मार्क करने कर लो इन योर एग्जामिनेशन, ये पक्का मिलेगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है, 6 मार्क्स का, 20 मार्क्स का नहीं आता है, चैप्टर छोटा है ये। 20 मार्क्स के 3 दावेदार हैं। कौन कौन से बताता हूं मैं। 20 मार्क्स में कौन कौन से 3 मिलेंगे भाई आप लोग को। एक तो मिलेगा इन्वेस्टमेंट वाला, जिसको कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। तीसरा चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दूसरा। और तीसरा मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीनों चैप्टर को मिस मत करना, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आता है। इसमें सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं कैपिटल बस्टिंग के, जिसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब सुनो, डिविडेंड पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनाता हूं, सुनना ध्यान से। डिविडेंड का मतलब होता है द प्रॉफिट which is distributed to the shareholders. Dividend is that amount which is distributed to the shareholders. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखना भाई, इधर देखना। मैंने कहा देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, दोनों पार्टनर ने 25 लाख रुपीस लगाए। तो बोलो बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हुआ बताओ। 50 लाख। दोनों पार्टनर ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके दोनों ने प्रॉफिट कमाया 20%। 50 लाख का 20% पता है कितना होगा आपका। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा। दोनों पार्टनर लेके जाएंगे। कितना कितना लेके जाएंगे, इसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इज दैट अमाउंट which is distributed to the shareholder out of profit। जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा, किसको मिलेगा, शेयर होल्डर, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब रुको, कुछ बिजनेसमैन, दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया, बोले यार ऐसे अगर अपन पैसा निकाल निकाल के ले गए तो बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, अगले साल फिर 10 लाख कमा लेंगे, फिर निकालेंगे। और उनको लग रहा है कि बिजनेस पे अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोला ऐसा करते हैं 50%, 5 लाख रुपए तो बिजनेस पे कर देते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग पता है ना आपको, बिजनेस में पैसा क्या कर दिया आपने, री इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। और कितना बचा, बोलो बोलो, 5 लाख। जो 5 लाख बचा वो दोनों पार्टनर कितना कितना लेके घर पे, 2.5 लाख 2.5 लाख। तो यहां पे आएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, कितना हो गया, 50%। तो 50% डिविडेंड देते हैं, और 50% बिजनेस में क्या कर लेते हैं अपन, रिटेन कर लेते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वापस से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने कहा नहीं नहीं हम दोनों तो 1 रुपए भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए, पूरा का पूरा 10 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो बताओ यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, बताओ आपका, दैट इज 0%। आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, सारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको यहां पे क्या पता करना है, कितना डिविडेंड देना चाहिए, जिससे कि मेरी कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कैसी भी करके शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए। जितना कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है ना, उतनी उस कंपनी की गुडविल बढ़ती है, उतनी ही कंपनी के अंदर क्या होता है, आगे जाके प्रॉफिट्स होने के चांसेस होते हैं। करें, स्टार्ट करें, अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सर क्लास की बात करें 1 घंटे बाद। हाँ अब सुनो, इधर से आ जाओ। अगर मैं डिविडेंड पॉलिसी की बात करता हूं तो यहां पे आपको कुछ चीजें मिलने वाली है, पढ़ो। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी दिखाई दे रहा है आपको। अब ये स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है, व्हाट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। यहां पर कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए, कंपनी 20% आपको दे रही। नेक्स्ट ईयर फिर कंपनी ने 20% दिया, नेक्स्ट ईयर फिर कंपनी ने 20% दिया। इससे पता है आप शेयर होल्डर हो उस कंपनी के, तो आपको क्या है, उस कंपनी में विश्वास बना रहेगा। टाइम टू टाइम ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में आपको हिस्सा दे रहे हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर को बेचोगे नहीं। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या देते रहो, डिविडेंड देते रहो, जिससे शेयर होल्डर आपकी कंपनी में क्या करके रखेगा, इन्वेस्ट करके रखेगा। अब देखो जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर आपको दिखाई देगा स्टेबल पे आउट। 2 तरीके से डिविडेंड पॉलिसी होती है, एक तो होता है फिक्स देना है, एक शेयर पे 2 रुपए देने, एक होता है जो प्रॉफिट होगा उसका 20% दूंगा। तो स्टेबल में 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा, और एक होता है कि उन्होंने डिविडेंड क्या कर रखा है, बोलो, फिक्स कर रखा है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर डिटेल में पढ़ने वाले। इधर से आपको दिखाई देगा एसेंस ऑफ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी साउंड है, बहुत सिस्टम से कंपनी अगर चलती है, जो शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है उतना डिविडेंड अगर वो कंपनी देती है, तो पता है क्या होगा, आपकी कंपनी धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रो करेगी, और आपकी कंपनी का शेयर भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। पहला पॉइंट देखो क्या दे रखे, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, बोलो, इनिशियल, बोलो बोलो, लोअर डिविडेंड। इनिशियल लोअर डिविडेंड, शुरू में डिविडेंड कम दो, नई कंपनी है, धीरे धीरे कमाएगी, जैसे जैसे कंपनी के क्या बढ़ते जाएंगे, बोलो, प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंपनी अपना डिविडेंड भी क्या करती जाएगी। इससे शेयर होल्डर्स के माइंड में आपकी कंपनी को लेके क्या आता है, कॉन्फिडेंस।
और फिर शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के और शेयर खरीदते हैं, लोगों को बताते हैं, और जब मार्केट में और शेयर परचेज होंगे तो शेयर्स की मार्केट प्राइस क्या होगी बोलो, इंक्रीज होगी। और देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज डिविडेंड, धीरे धीरे डिविडेंड को क्या करते रहो, इंक्रीज करते रहो, और साथ में उसको स्टेबल रखो। ऐसे नहीं है एक साल डिविडेंड दे दिया, 2 साल नहीं दिया, फिर नहीं दिया, पता है क्या होगा, मार्केट में आपकी गुडविल खराब होगी, और जब गुडविल खराब होगी ना तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी कंपनी के शेयर को परचेज नहीं करेगा। अब देखो स्टेबल के अंदर दो तरीके होता है, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर डिसाइड कर लिया, एक शेयर पे 2 रुपए दूंगा, तो चाहे प्रॉफिट कितना भी हो 2 रुपए फिक्स देना है आपको। और कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग का मतलब क्या होगा कि मैंने 20% डिसाइड कर दिया, जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% दूंगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा दूंगा, कम होगा तो कम दूंगा। अब सुनो, अगर आपने डिविडेंड पॉलिसी साउंड रखी, स्टेबल रखी, तो पता है क्या होगा, आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। देखते जाओ क्या क्या होगा, देखना ध्यान से, दिखाई दे रहा है, पहला पढ़ो, कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर्स। आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनके माइंड में कॉन्फिडेंस रहेगा, जेन्युइन कंपनी, फ्रॉड नहीं है, टाइम टू टाइम डिविडेंड दे रही है, टाइम टू टाइम कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रेफरेंस, आप लोग तो शेयर खरीदोगे बट बाकी कंपनीज भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आए समझ में क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपसे पैसा लेती है, वो पैसा स्टॉक मार्केट लगाती है, ठीक है। ऐसे ही जगह जगह से म्यूचुअल फंड से पैसा आया, वो पैसा कहां जाता है बोलो, स्टॉक मार्केट में जाता है। स्टेबल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, आपकी कंपनी की शेयर की प्राइस स्टेबल रहेगी और धीरे धीरे क्या होगी बोलो, बढ़ेगी। अगर आपने डिविडेंड को फ्लक्चुएट किया, लोग आपके शेयर बेच देंगे, और जैसे ही शेयर बेचेंगे भाव गिर जाएंगे। राइज एडिशनल फाइनेंस, अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो आराम से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है, तो लोन मिलने में आपको दिक्कत नहीं आती है। मार्केटेबिलिटी ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, आप शेयर्स और डिबेंचर आराम से मार्केट में बेच दो, बिक जाएंगे। क्यों बिक जाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपने रेपुटेशन बना रखी है, आपकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है। बोलो यहां तक हो गया भाई, क्लियर है। अब इधर से आ जाओ, राइट द फर्स्ट टॉपिक, 3 टॉपिक है इसके अंदर, लिखना शुरू करो। लिखो मेथड्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, 3 मेथड होते हैं इसमें। राइट द फर्स्ट वन, पहला लिखो वॉल्टर मॉडल, राइट द फर्स्ट वन, दैट इज वॉल्टर मॉडल, लिखा। राइट द सेकेंड वन, सेकेंड लिखो गॉर्डन मॉडल, पहला लिखो वॉल्टर मॉडल, राइट द सेकेंड वन GORDON, गॉर्डन मॉडल। फर्स्ट लिखो वॉल्टर मॉडल, सेकेंड लिखो गॉर्डन मॉडल, लिखा आपने। और तीसरा लिखो जिसको बोलते हैं MM मॉडल, फुल फॉर्म होता है इसका मोदी मिलर मॉडल। मोदी मिलर, आप तो पूरा नाम नहीं लिखो, मोदी मिलर लिख लो, या MM मॉडल लिख लो, MM मॉडल लिख लो, मोदी मिलर मॉडल, मोदी गिलानी मिलर मॉडल बोलते हैं, एक ही बात है, MM मॉडल बोल दो आप तो, लिख लिया। आज अपन करने वाले हैं वॉल्टर, वॉल्टर आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, गॉर्डन और MM को नेक्स्ट क्लास पे कर दूंगा, ये पूरा 2 क्लास का चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का। स्टार्ट करें वॉल्टर मॉडल को, लिख लिया सारा, कर लिया कॉपी, राइट द हेडिंग, दोबारा से हेडिंग डालो और टॉपिक का नाम लिखो वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर, हाँ वॉल्टर मॉडल लिखा आप लोगों ने। अब देखो वॉल्टर मॉडल लिखने से पहले 3 वर्ड्स कॉपी करो। पहला लिखो ग्रोथ फर्म, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते जाओ, एंड लीव 2 लाइंस, 2 लाइन छोड़ते जाना। दोबारा से हेडिंग डालो, वॉल्टर मॉडल लिख लिया क्या आप लोगों ने। वॉल्टर मॉडल लिखने के बाद में इसके नीचे यहां पे लिखो ग्रोथ फर्म, लिखा, ग्रोथ फर्म। राइट द सेकंड वर्ड लिखो डिक्लाइनिंग फर्म, राइट द सेकंड वन लिखो डिक्लाइनिंग फर्म। थर्ड लिख लो दैट इज नॉर्मल फर्म, नॉर्मल फर्म, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म एंड नॉर्मल फर्म, तीनों वर्ड्स। और साथ में लिख लेना R इज ग्रेटर देन KE, R इज लेस देन KE, R इक्वल्स टू KE। ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, नॉर्मल फर्म, लिख लो फटाफट। हो गया भाई, कॉपी किया आप लोगों ने। R का फुल फॉर्म लिख लो, R को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, R को क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और KE लिखो, KE होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल,
आर इज व्हाट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के ई है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। अब मेरे को एक बात बताओ, बोर्ड पे देखना, आपके रिटर्न्स हैं 30%, कितना कमाते हो आप, और आपका जो खर्चा है वो 20% है। 20% खर्च करते हो, 30% कमाते हो, तो हर साल कितना बचाओगे, 10%। तो बचा बचा के इसको इन्वेस्ट करोगे, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, बोलो, ग्रो कर रहे हो। डिक्लाइनिंग फर्म में आर है आपका 20% और के ई है 30%, कमाते 20% हो और खर्चा कितना कर रहे हो, तो ऐसी फर्म को क्या बोलेंगे, धीरे 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 वो कंपनी किस पे जा रही है, लॉसेस में जा रही है। तो धीरे धीरे वो कंपनी लॉस में जा रही है, आने वाले टाइम में वो कंपनी बंद हो जाएगी, या वो विजय माल्या बनने वाला है और वो भागने वाला है। इधर से आ जाओ, नॉर्मल फर्म का मतलब है जितना आप अर्न कर रहे हो ना उतना ही आप खर्च कर रहे हो। नॉर्मल फर्म मींस वॉट एवर यू आर अर्निंग सेम अमाउंट आप खर्च कर रहे हो, जहां पर आर और के ई दोनों क्या हैं। हाँ भाई, हो गया यहां तक, किया कॉपी। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, देखना बोर्ड पे, देखना बोर्ड पे देखना। मैंने कहा आपने अपना एमबीए कंप्लीट किया और एमबीए कंप्लीट करने के बाद में पर मंथ का 40,000 का जॉब लगा, बट जयपुर में नहीं लगा, जहां आप रहते हो वहां नहीं लगा, बाहर लगा। तो आप शिफ्ट कर गए, रेंट वगैरह खाने पीने का खर्चा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ गया। मंथ एंड जैसे होने लगता है ना, तो आप पापा को फोन करते हो, पापा एक काम करो 10,000 रुपये भिजवा दो। पापा ने भिजवा दिए। नेक्स्ट मंथ आया, फिर 10,000 रुपये भिजवा दिए। थर्ड मंथ आया, फिर भिजवा दिए। तो पापा ने पूछा एक बात बता, तेरी सैलरी क्या है, बोले 40,000। बोले 40,000 रुपए तेरे को मिल रहे हैं और लास्ट मंथ एंड होते होते 10,000 और तेरे को चाहिए, तो इतना माइनस में कैसे चल रहा है। इट मींस ऐसे खर्चे तूने पाल रखे हैं जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे, जिसकी जरूरत। तो पापा ने बोला एक काम कर, जॉब छोड़ दे, ठीक है, आ जाओ वापस, और घर पे जो बाई रख रखी है झाड़ू पोछे वाली, इसको हटा देंगे अपन, तो झाड़ू पोछे 2-3 हजार तो वो बचेंगे, और 10,000 जो मैं देता था वो बचेगा, खाने में खाना खा ही लेगा, खर्चा कुछ लगना नहीं। कुछ समझ में आया। कौन सी फर्म है, मैं टॉपिक पे हूं, ध्यान से देखना, कौन सी फर्म है ये, डिक्लाइनिंग। अगर उसकी जगह अगर आपको 40,000 पर मंथ मिलते हैं, 30,000 में सारा खर्चा चला लेते हो आप, और 10,000 रुपए की आप हर महीने क्या करवा रहे हो, एफडी करवा रहे हो। आ रहे कुछ समझ में क्या बोल रहा हूं। धीरे धीरे अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर लो। क्या ये कौन सी फर्म है, बोलो कौन सी फर्म है ये। तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपकी, इनकम कम है, तो डूबोगे, और इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो धीरे धीरे क्या करोगे आप, ग्रोथ करोगे। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं, वर्क कर गया, वापस से हो, वापस से हो, वापस से हो। अब सुनना, जब कंपनी ग्रो करती है, जब कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रो करती है ना, तो आपको प्रॉफिट अच्छे नहीं लगते, आप उस प्रॉफिट को घर ले जाने की नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको लग रहा है जैसे ही मैं इसको कंपनी में वापस लगाऊंगा डबल हो जाएगा मेरा पैसा। तो आप यहां पर जितना भी प्रॉफिट कमाओगे ना ग्रोथ फर्म में, वो सारा प्रॉफिट बिजनेस में क्या कर दोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो यहां पे रहता है 0%। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए और आपकी कंपनी क्या कर रही है बताओ, ग्रोथ कर रही है। 10 लाख रुपए आपने कमाए और आपकी कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो सारा का सारा 10 लाख रुपए आप बिजनेस में क्या करोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे। आप उसको बिजनेस में अपने घर ले जाने की नहीं सोचोगे। अब मैं कहता हूं डिक्लाइनिंग फर्म, आपकी फर्म क्या हो रही है, बोलो, डूब रही। तो अगर आपकी कंपनी डूब रही है और आपको पता है इस साल तो प्रॉफिट होगा और आपको पता है आने वाले 2-3 सालों में प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, क्या उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करोगे क्या बिजनेस में, आप उस प्रॉफिट को निकाल लोगे। यहां पर डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, बताओ बताओ, 100%। पूरा का पूरा पैसा निकाल के घर ले जाओ, दूसरे बिजनेस पे लगा लो, उसमें मत छोड़ो, उसमें छोड़ोगे तो डूब जाएगा। ऐसा ही किसने किया, विजय माल्या ने किया, सारा पैसा लेके भाग गया, क्योंकि वो समझ गया था कि यहां पे अगर रुकूंगा ना और यहां पे डूब रहा है पैसा, तो ये सारा पैसा डूब जाएगा, निकाल लो, बाहर निकाल के ले जाओ। आया कुछ समझ में। अब सुनो, जब मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो को 0% रखूंगा ना यहाँ पे, तो मेरी कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो क्या होगी, बोलो, इंक्रीज। और मेरा टारगेट क्या था, मेरे को मार्केट प्राइस बढ़ानी। डिक्लाइनिंग फर्म में जितना डिविडेंड आप दोगे उतनी मार्केट प्राइस बढ़ेगी, और नॉर्मल फर्म में चाहे आप डिविडेंड दो या मत दो, 0% रखो, चाहे 50% रखो, चाहे 100% रखो, द मार्केट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। नॉर्मल फर्म में डिविडेंड दो या मत दो, आपकी मार्केट प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ भाई,
क्या ये समझ में आया? क्लियर है? वॉल्टर मॉडल के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ग्रोथ फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, नॉर्मल फर्म। डिविडेंड पे आउट रेशियो, नॉर्मल फर्म वो होती है जहां पर जितना आप कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे आप डिविडेंड दो या ना दो, मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चन करेंगे, मैं समझाऊंगा सारा। अब आप एक काम करो, फॉर्मूला लिखो। राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर साथ में सारी की सारी फुल फॉर्म्स पे लिख लो। नीचे लिखो, उसके नीचे वॉल्टर मॉडल चल रहे हैं, फॉर्मूला लिखो। नहीं, वहां तो डीपी रेशियो लिखना था। वहां ये लिखा ना आपने, डीपी रेशियो नहीं लिखा आपने? लिखो तो। ग्रोथ फॉर्म में डीपी रेशियो लिखो 0%। हाँ, डिक्लाइनिंग फॉर्म में लिखो 100%। एग्जाम में थ्योरी आता है तो भी लिखना है सब कुछ 100%। नॉर्मल फॉर्म में कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ग्रोथ फॉर्म है उसमें मार्केट प्राइस आपकी क्या होगी, बोलो? इंक्रीज होगी। 0% पे इंक्रीज होगी। मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है। मार्केट प्राइस बढ़ाना है तो ग्रोथ फॉर्म में 0 रखना पड़ेगा, डिक्लाइनिंग फॉर्म में 100 रखना पड़ेगा, और नॉर्मल फॉर्म में कुछ भी रखो, मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया भाई? कर लिया कॉपी? चलो प्लीज प्लीज पर्सनल डिस्कशन मत करो। फॉर्मूला लिखो। राइट द फॉर्मूला डी अपॉन की। फुल फॉर्म बाद में लिखने भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखो फॉर्मूला। P इक्वल्स टू डी अपॉन के प्लस आर, ब्रैकेट में E माइनस डी अपॉन के अपॉन की। हम्म, हो गया भाई? चलो अब सुनो, P का फुल फॉर्म है प्राइस पर शेयर, जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। D इज व्हाट? डिविडेंड पर शेयर, पढ़ा है ना अपन ने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा है। R का फुल फॉर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। E इज व्हाट? अर्निंग पर शेयर। और KE है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कैपिटलाइजेशन रेट। दिखाई दिया आपको? मिल गया सब कुछ? शुरू करूं? सारी पिक्चर आपके सामने है, स्टार्ट करें। क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आना है। क्वेश्चन निकाल लो, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकाल लो। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड निकालो। मेरी बात, कैपिटलाइजेशन रेट, केई के दो नाम होते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। मिल गया सेकंड क्वेश्चन? सुनो भाई, बोर्ड पे देखना ध्यान से। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डी चाहिए, ई चाहिए, आर चाहिए और केई चाहिए। अगर ये चार चीजें मिल गई, क्वेश्चन खत्म। बहुत इजी चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। पी लिमिटेड हैज 5 रुपीज पर शेयर, इट्स कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। आपको दे रखा है प्रिया अर्न 5 रुपए पर शेयर। अर्न मतलब ई का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। तो 5 रुपीज पर शेयर आप कमाते हो। कैपिटलाइजेशन रेट को क्या बोलते हैं? केई कितना है आपका बताओ? 10%। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 18%। अरे रेट ऑफ इन्वेस्ट देखो यार, क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर दे रखा है। आर का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर दे रखा है। मिल गया? अब आपको चाहिए डी। डी समझ में आ रहा है? डी कितना रुपए कमाया आपने बताओ, सब लोग बताओ, कितना रुपए कमाया आपने? 5 रुपए कमाया। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है बताओ?
तो अगर मैं यहां पे डी निकालता हूं तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। डी का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी पी रेशो। लिख लो, जितना मैं कमाऊंगा उसका कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 25% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैं कितना कमा रहा हूं बताओ, सब लोग बताओ कितना कमा रहा हूं मैं, 5 रुपए। 5 रुपए कमाता हूं, उसका 25% क्वेश्चन में दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो भाई 5 रुपीज का 25% कितना होगा, 1.25। लिख लो, ये आ गया 1.25। क्या आ गया आपके पास, बोलो, डी आ गया। कर लो कॉपी। डी आ गया, ई आ गया, आर आ गया, के ई आ गया। क्लियर है, सारी चीजें आ गई समझ में। इतना करने के बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है आपके पास में। हाँ, डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। हो गया भाई, कॉपी कर दिया सारा। अब आप फटाफट स्पीड से फॉर्मूला कॉपी कर लो, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डेटा पुट करने वाले हैं। फॉर्मूला कॉपी कर लो, इसमें अपन क्या पुट करेंगे, बोलो, डेटा पुट करेंगे। कर ले पुट, फॉर्मूला लिखो, P इक्वल्स टू डी, बताओ डी कितना है, लिख लो यहाँ पे 1.25 अपॉन के कितना है, तो 0.10। 10% का मतलब क्या होगा, 0.10 प्लस आर, आर कितना है, 18%। ई माइनस डी, ई कितना है बोलो, 5 माइनस डी, डी कितना है 1.25 अपॉन के कितना है 10% अपॉन के कितना है 10%। आया कुछ समझ में, क्या किया मैंने भाई, डी आपका 1.25 था, के 10%, 10% 0.10, आर है 18% 0.18, ई माइनस डी, ई कितना है 5 माइनस हो गया, कर लिया भाई कॉपी। अब सुनो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, वैसे आप खुद भी कर सकते हो। करो, 1.25 डिवाइड बाय 0.10 कितना आ गया बताओ, 12.5। अब देखो उसको कैलकुलेटर से कर लो, पूरा हो जाएगा। इधर देखो बोर्ड पे, 5 माइनस करो, 5 माइनस 1.25 3.75 इंटू 0.18 इंटू 0.18 डिवाइड बाय 0.10 6.75 डिवाइड बाय 0.10 कितना आया बोलो, लिख दो यहाँ पे 67.5 हो गया। सॉल्व कर लो, ये फाइनल आंसर आ गया आपका 80। ये मार्केट प्राइस आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 4 चीजों को उठाओ, फॉर्मूले में रखो, आंसर अपने आप आएगा, कंफ्यूजन वाला काम नहीं। हाँ भाई, हो गया क्या। अब सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप इस क्वेश्चन का आर बता सकते हो, मगर रिपीट करो वापस से, आर कितना था 18% था, और के कितना था 10% था। तो बताओ कौन सी फर्म हो गई ये, हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो रुको, भी क्लास के बाद बात करता हूँ। अरे तो वो ले लिया ना, रेंट पे ले लिया ना उसने, वो कितने बजे लेगा सैटरडे को, सैटरडे को रेंट पे ले लिया ना उसने। तो रुको, नहीं नहीं नहीं, बोल दो एक बार। हाँ भाई, हो गया क्या, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। ये वर्क कर गया सारा गेम, चले आगे। ये कौन सी फर्म है, चलो बताओ, सब लोग बताओ कौन सी फर्म। तो भैया ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म में डीपी रेशियो क्या रहना चाहिए था, बताओ सब लोग, डीपी रेशियो क्या रहता है इसमें, 0। अच्छा, अब आपका डीपी रेशियो क्या है, कैसे पता लगेगा, तो आप एक फॉर्मूला लिख लो, डीपी रेशियो, या कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला लिखना तो कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा, डीपी रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 25% दे रखा है। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिखो। डीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है डी अपॉन ई इंटू 100। अभी आगे काम आएगा आपके, यहां तो इसमें दे रखा है, आगे नहीं दे रखा होगा। डी अपॉन ई इंटू 100, बोलो डी कितना है आपका, डी बताओ 1.25, ई कितना था 5 रुपए का,
into 100 कर लो सॉल्व। 1.25 डिवाइड बाय 5 into 100 25%। तो या तो ये आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, बात एक ही है। अब सोचो क्वेश्चन में दे रखा है कि 25% डिविडेंड देना है और मेरी कैलकुलेशन कहती है डिविडेंड देना ही नहीं था। अब इसमें दो आंसर पूछे, पढ़ो क्वेश्चन में जाओ, दो चीजें पूछी आपको क्वेश्चन में, पढ़ो। पहला पॉइंट पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर एट अ पे आउट रेशियो, 80 आ गया। इज इट्स अ ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, क्या ये ऑप्टिमम है? क्यों नहीं है ऑप्टिमम? ऑप्टिमम क्या रहना चाहिए था बोलो? 0 रहना चाहिए था। आया समझ में? द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0%। तो आंसर आएगा नो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0% बिकॉज इट्स अ ग्रोथ। ये डिविडेंड पॉलिसी में क्वेश्चन आते हैं। आया कि नहीं आया समझ में बोलो? हाँ भाई बोर्ड पे देखो, आ रहा है ना समझ में क्या कर रहा हूं मैं? क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल लो और शांति से ना कॉमन सेंस लगाना, पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। थर्ड अगर आपको आ गया तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों होमवर्क पे जाएगी। फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों होमवर्क पे करने, थर्ड क्वेश्चन निकाल लो। मिला? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, इधर देखो, इधर देखो क्या लिखा है, पढ़ना। एबीसी स्टार्ट अ ईयर बैक विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 40 लाख। 40 लाख रुपए से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 4 लाख। कितना कमाया? 4 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 लाख रुपए आपने लगाए थे, कितना परसेंट कमा रहे हो आप? 10% कमा रहे हो। तो आप निकालेंगे आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपका अर्निंग था 4 लाख, अर्निंग कितना था? 4 लाख। इन्वेस्टमेंट है आपका 40 लाख इनटू 100, तो आंसर कितना आ गया? 10%। ये तो हो गया कॉमन सेंस। फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो। क्या फॉर्मूला बना? अर्निंग अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अर्निंग अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अर्निंग अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हो गया भाई, हो गया? क्लियर है? अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। आपकी अर्निंग कितनी हुई बताओ? 4 लाख। 4 लाख। कितने पार्टनर हो आप लोग? नंबर ऑफ शेयर्स कितने पार्टनर हो? 40,000 पार्टनर, 40,000 शेयर होल्डर है, सबको बांट दूं? तो 4 लाख रुपए 40,000 लोगों को बांटेंगे, इसे बोलते हैं ई। ई का फुल फॉर्म बताना, ई का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। तो 4 लाख रुपए आप कमाते हो, 40,000 लोगों को बांटना है, 40,000 शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 10 रुपए। ये आ गया ई। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या बना बताना? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या बना? अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग कितनी थी? लिखो लिखो, ई का फॉर्मूला लिख लो इतना चाहो तो। अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग कितने आपका? 4 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 40,000। तो भाई 40,000 पार्टनर हैं, 4 लाख रुपए कमाए, सबको कितना कितना मिलेगा? अगर 2 शेयर है तो 20 रुपए मिलेंगे, 40,000। रुको रुको रुको, इधर देखो, डी निकालते हैं। डी डी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया आपने बताना। डिविडेंड कितना पे किया बोलो? 3,20,000। कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया बोलो? 3,20,000। 3,20,000 डिविडेंड दिया, कितने शेयर होल्डर्स को दिया? 40,000 शेयर होल्डर को। 3,20,000 पर डिविडेंड दिया, 40,000 शेयर होल्डर को दिया, तो एक शेयर को कितना दिया? 8 रुपए। ये आ गया डी, डिविडेंड पर शेयर। फॉर्मूला फुल फॉर्म बोलो ना डी का, डिविडेंड पर शेयर। टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। फॉर्मूला लिख लो, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल डिविडेंड अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सब लिख दिया। हाँ भाई, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या आर आ गया, ई आ गया, डी आ गया? यहां तक कोई डाउट है क्या? अब आपको एक और चीज चाहिए, की। के का फॉर्मूला लिख लो, 1/पीई रेशियो इंटू 100। क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, पी रेशियो को क्या बोलते हैं बताओ बताओ? प्राइस अर्निंग रेशियो। ये क्वेश्चन देगा, अगर के दे दे बात खत्म। अगर के नहीं देगा ना तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो देगा। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ध्यान से, प्राइस अर्निंग रेशियो दिखाई दिया बोर्ड पे, देखो ना क्वेश्चन है, क्यों उसको फ्लिप कर रहे हो? उससे आउटपुट क्या आएगा? हाँ भाई, कितना है प्राइस अर्निंग रेशियो बोलो? कितना है प्राइस अर्निंग रेशियो? तो क्या करेंगे बोलो? 1/12.5 इंटू 100। करो सॉल्व करो, कितना आता है?
8% आ गया। ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, हो गया मेरी तरफ से क्वेश्चन। ये 4 चीजें चाहिए, आर चाहिए, ई चाहिए, डी चाहिए और केई चाहिए। और केई या तो डायरेक्ट गिवन होगा, और केई अगर डायरेक्ट नहीं गिवन होगा ना तो आपको क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, बोलो? प्राइस अर्निंग रेशियो। हो गया हो गया हो गया, बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब लगाओ फॉर्मूला, बोलो सब लोग बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलो भी, फॉर्मूला क्या था? हाँ लिखो लिखो लिखो, फॉर्मूला लिखो, सोचो मत, फटाफट स्पीड से फॉर्मूला लिख लो। डेटा आपके सामने है, इस डेटा को मैं फॉर्मूले में पुट करने वाला हूं। कर दे, पुट कर दे। व्हाट इज डी? डी बोलो, डी कितना है? 8 रुपए। अपॉन केई, केई कितना है? 8%, 8% 0.08 हो जाएगा। प्लस आर, आर कितना है? 10%, 0.10। ई कितना है? 10। माइनस डी कितना है? 8। अपॉन केई, केई कितना है? 0.08। अपॉन केई, केई कितना है? 0.08। हो गया? सॉल्व करो। 8 डिवाइड बाय 0.08 करो, कितना आएगा? 100। 10 माइनस 8 2 इंटू 0.1 से इंटू करो, डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय 0.08। देखो मैं करके दिखाता हूं। 10 माइनस 8 2 मल्टीप्लाई बाय 0.10, ये आ गया 0.2, डिवाइड बाय 0.08, 2.5 डिवाइड बाय 0.08, ये आ गया 31.25, 31.25। तो आंसर आ गया 131.25। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, वर्क किया कि नहीं किया? हाँ ना बोलो। आ रहा है समझ में क्या हुआ? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया? क्लियर है? अब रुको रुको, ये तो आंसर आ गया, देखो आंसर दिखाता हूं आपको, ये 131.25 आ गया। अब रुको रुको, जल्दी मत करो, आप डीपी रेशियो निकालो। डीपी रेशियो का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 मिनट पहले, मैंने कहा था उसमें गिवन था, फिर भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। क्या था डीपी रेशियो का फॉर्मूला, बोलो? डी अपॉन ई इंटू 100, यही था। व्हाट इज योर डी? डी कितना है? 8। अपॉन ई कितना है? 10 इंटू 100, कर लो, 80% आ गया। हाँ भाई, किसी को डीपी रेशियो तक डाउट है क्या? 80% तक डाउट है क्या? आया नहीं है समझ में? क्या है? अब रुको रुको, जल्दी मत करो। आर क्या है आपका, बताओ? आर है 10%, ठीक है। और केई कितना है, बोलो? 8%। तो बताओ कौन सी फर्म हो गई ये? ग्रोथ फर्म हो गई। और ग्रोथ फर्म में डीपी रेशियो क्या रहना चाहिए था, बताओ? और ये दे कितना रहे, बताओ? 80%। गलती कर रहे हैं, इनको क्या रखना चाहिए? 0% रखना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ना, पढ़ो पढ़ो, देखो क्या लिखे। द पे आउट रेशियो इज 80%, नॉट ऑप्टिमम। नॉट ऑप्टिमम, 80% नॉट ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम क्या रहना चाहिए? क्या पूरा गेम समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? वर्क कर रहे हैं? आ रहा है समझ में क्या किया मैंने, बोलो? चलो आगे चलो, हो गया? ठीक है। अब सुनो, फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज थर्ड क्वेश्चन है। सब कुछ वैसा ही चलने वाला है जैसा अपन ने अभी 2 मिनट पहले किसमें पढ़ा था? थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था। फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज थर्ड क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्या ये होमवर्क पे जाएगा? कर लोगे? सब कुछ वही दे रखा है इसमें। अच्छा देखो, रिटर्न्स दे रखे हैं 15.15 को बोलेंगे 15%, और ये आपको दे रखा है आर, मिल गया। ये देखो प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, इससे केई निकाल दूं तो केई कैसे निकलेगा? 1/8 इंटू 100, कितना आएगा? 12.5%। हाँ भाई, केई का फॉर्मूला बोलो। 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दे रखा है, बताओ? 8 दे रखा है, ये भी हो गया। अच्छा, अर्निंग कितनी है क्वेश्चन में बताना? 5 लाख अर्निंग है। कितने पार्टनर है, कितने शेयर होल्डर है, बताओ? 1 लाख। 1 लाख। तो ई कैसे आएगा? 5 लाख अपॉन 1 लाख, कितना आ जाएगा? 5। डी, डी कैसे आएगा? डी बताओ, कितना डिविडेंड पे कर रहे हो आप? 3 लाख अपॉन 1 लाख, कितना आएगा? 3। अब सुनो, ई आ गया, डी आ गया, आर आ गया, और के आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा?
रिटर्न दे रखा है, रिटर्न दे रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आर दे रखा है। हाँ टोटल डिविडेंड हो गया ना, डिविडेंड पेड बोल दो, टोटल डिविडेंड बोल दो। टोटल डिविडेंड या डिविडेंड पेड एक ही बात है। क्या ये फिफ्थ क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बोलो। हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ। वर्क कर गया क्या? क्या? हाँ दे रखा है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है। हाँ भाई सुनो, इलस्ट्रेशन और 5 होमवर्क पे डालो। तो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 9.10। इलस्ट्रेशन नंबर 6 होमवर्क पे डालो। दो पार्ट में ABC XYZ, दो कंपनी अलग अलग। देखो ध्यान से देखो, क्या दे रखा है? ई दे रखा है, अर्निंग पर शेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दे रखा है, आर दे रखा है, डी दे रखा है। चारों चीज दे रखी है। जब चारों चीज दे रखी है तो ABC और XYZ के दो आंसर आ जाएंगे अलग अलग। हो जाएगा पक्का। ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो। 2 मिनट और लूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो। नहीं नहीं, मेरे को पता है ना मेरे को क्या करवाना है। एक क्लास का एक फिक्स टारगेट होता है मेरा, कितना होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लो प्लीज। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो, क्योंकि आप सब कुछ करके बैठे हो, मैं खाली हल्का सा आइडिया देने वाला हूं आपको। प्लीज बोर्ड पे देखो। मेरे को एक बात बताओ, इस एक्स कंपनी को देखो, आर, बोर्ड पे देखो भैया, आर और के रखे हैं। आर कितना है 12, के कितना है 10, तो कौन सी फर्म है ये? आर कितना है 8 और के कितना है? कौन सी फर्म है ये? डिक्लाइनिंग फर्म। और तीसरा क्या होगा? आर और के इक्वल है तो कौन सा फर्म होगा? नॉर्मल फर्म। हेलो क्लास में था मैं, आधे घंटे और रुको ना। हाँ हाँ भाई बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया क्या? चलो अब रुको रुको, बोर्ड पे देखना। डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है 0, 20, 40, 80, 100। कितनी बार क्वेश्चन करेंगे? 5 बार। 5 बार ग्रोथ फर्म के लिए, 5 डिक्लाइनिंग, 5 नॉर्मल, मतलब कितनी बार होगा ये? 15 बार करना है। बोर्ड पे देखो, करना नहीं है, बोर्ड पे देखना है। अब सुनो, इधर से आ जाओ। आप मेरे को बताओ, मैंने लिखा DP रेशो कितना परसेंट है बताओ? 0, 20, 40, 80 और 100, ऐसा ही दिख रहा है। तो क्या मैं यहां पर डी निकाल लूं? डी का फॉर्मूला होता है E इंटू DP रेशो। मैंने लिखवाया था, आपको चेक करो, लिखवाया था। अर्निंग कितनी आपकी बताना? 50। अभी मैं सारा का सारा काम किस पे कर रहा हूं? ग्रोथ फर्म पे कर रहा हूं। तो अर्निंग हो गई 50, 50, 50, 50, 50। इसका क्या निकालेंगे? कितना परसेंट बोलो? 0%, 20%, 40%, 80%, 100%, ऐसे करेंगे। बोलो 50 का 0% बोलो। 10, 40, बोलो। यहां तो कोई डाउट है? अरे इधर देखो भाई, बोर्ड पे। अच्छा अच्छा, तो फिर आगे बैठ जाओ। तो इधर आगे बैठ जाओ। हाँ हो गया क्या? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? इतना करने क्या? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। मेरे को निकालना है पी का फॉर्मूला बताओ। चलो आप, क्या फॉर्मूला है पी का? D अपॉन के प्लस R E माइनस डी अपॉन के यही है ना? अभी है ना, इसको हटा दो, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। अभी कौन सी फर्म चल रही है? ग्रोथ फर्म। अब सुनो, यहां से अगर मैं आता हूं ग्रोथ फर्म के अंदर, तो मैं यहां पर डीपी रेशियो पहला ले रहा हूं। डीपी रेशियो क्या ले रहा हूं भाई? डीपी रेशियो बोलो 0%। तो पी निकाल लो। डी बताओ क्या होगा? 0 अपॉन के कितना है भैया? क्वेश्चन में देखो के कितना है? 10। आर कितना है? 12। तो 10% का मतलब हो जाएगा 0.10। आर कितना है? 0.12। ई कितना है? 50 माइनस डी कितना है? 0 अपॉन के 10%, अपॉन के 10%। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? अब सुनो, इसमें खाली मूवमेंट पता है कहां होगा? अगर मैं इसको लेता हूं डीपी रेशो कितना परसेंट बोलो? 20%। तो डीपी रेशो 20% का मतलब है डी कितना हो जाएगा? तो जहां आपने 0 लिखा था ना, वहां 10 कर दो, बाकी सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और फिर दोबारा से जब करोगे ना, तो जहां पे आपने 10 लिखा था वो 20 लिख दो, फिर 40 लिख दो, 50 लिख दो। कितने आंसर आ जाएंगे? 5। एक मैं करके दिखा रहा हूं, ये वाला करते हैं। देखो 0 डिवाइड बाय दिस 0,
प्लस ये करो 50 माइनस 0 50, 50 इंटू 0.2 करो 0.12 करो 6 आएगा, 6 6 आएगा, 6 को इससे डिवाइड करो 60 आ जाएगा, 60 को फिर से डिवाइड करेंगे 600 आ जाएगा, 600 आएगा। आगे इधर देखो 10, इधर को कभी भी किसी चीज को 0.1 से डिवाइड करते हैं ना, 0.1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाती है, 100 हो जाएगी। ये क्या हो गया बोलो 100 प्लस 50 माइनस 40, 50 माइनस 10 40, 40 इंटू 0.12 4.8, 4.8 डिवाइड बाय 0.10 48, 48 को फिर 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 480 आएगा, तो ये आ गया 580। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? फिर क्या करेंगे बताओ, कितना परसेंट पे करेंगे 40, फिर किस पे करेंगे 80, फिर किस पे करेंगे 100। तो भैया जहां 10-10 लिखा था ना वहां 20-20 आ जाएगा, समझो। फिर क्या आ जाएगा 40-40, और फिर क्या आ जाएगा 50-50। हाँ भाई इधर देखो लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, ये सॉल्व है भैया, 600 580 560 520 और लास्ट आ गया 500। ये लेफ्ट साइड कौन है बोलो, कौन सी फर्म चल रही है लेफ्ट साइड में? ये चल रही है ग्रोथ फर्म। और यहाँ कौन सी फर्म है? और यहाँ कौन सी फर्म है? खत्म। अब ग्रोथ फर्म में जितना डिविडेंड 0 रखा तो आंसर ज्यादा आ रहा है 600, जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ा रहा हूं वैसे आंसर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्रोथ फर्म में क्या रखना है 0। डिक्लाइनिंग फर्म में देखो मैंने डिविडेंड 0 रखा, आंसर 400, डिविडेंड को 20% किया, आंसर 420, 40% किया, जैसे जैसे मैं डिविडेंड बढ़ा रहा हूं मैं 100% पे ले गया, आंसर क्या आ गया 500। और नॉर्मल फर्म एक ऐसी फर्म होती है either you will pay the dividend or you will not pay the dividend, answer remains same 500 500 20% पे, 40 पे 500, हाँ 80% पे 500 और 100% पे 500। अब इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से घर जाके कर सकते हो। क्या पूरा गेम समझ में आ गया? Yes, sir. इसमें से खाली जो चेंज होगा बोर्ड पे देखो क्या चेंज होने वाला है, इसमें से खाली ये चेंज होगा, चेंज मतलब डी। हर क्वेश्चन में चाहे वो ग्रोथ फॉर्म हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म हो, चाहे डिक्लाइनिंग फॉर्म हो, देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ई कितना है सबका बताओ, ई कितना है सबका 50, तो ये सेम रहेगा ये, तो बस खाली डी चेंज करते जाओ, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। अब आप शांति से होमवर्क पे करना, अगर इतने क्वेश्चन कर लिए ना आपने, अब मैं लिख के देता हूं, अटक ही नहीं सकते आप। और मेरी तरफ से आपका वॉल्टर खत्म हो गया, करोगे भाई? Yes, sir. फोटो दे दो। ग्रुप में डाल दो, दोनों ग्रुप में डाल दो। ऊपर ऊपर करो थोड़ा सा। ग्रुप में डाल दो, एमबी में। बिल्कुल डाल दो। हाँ भाई यहां तक कोई डाउट है